बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला सिंध के लिए मुराद अली शाह का नाम पेश कर दिया है। पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं के इजलास में सिंध काबीना के लिए इब्तदाई नामों पर गौर किया गया। वज़ारत आला के लिए मुराद अली शाह, फरयाल तालपुर और नासिर हुसैन शाह के नामों पर गौर है। पहले मरहले में 20 रुकनी काबीना तश्कील देने की तजवीज़ सामने आई है। मज़ीद इस पर बात करेंगे। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, क्या अपडेट्स हैं? जी हाँ, देखिए गुज़िश्ता शब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं का एक इजलास हुआ है बिलावल हाउस में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सदारत में। वैसे ये गैर रस्मी इजलास था, लेकिन मालूम हुआ है कि इस इजलास में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सैयद मुराद अली शाह को सिंध के आइंदा वज़ीर आला के लिए उनकी तजवीज़ पेश की कि मुराद अली शाह को ही वज़ीर आला बनाया जाए। अलबत्ता इसमें फरयाल तालपुर और नासिर हुसैन शाह के नामों पर भी गौर हो रहा है। ज़राए कह रहे हैं कि ये नाम भी अंडर कंसिडरेशन है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। इस इजलास में 20 रुकनी सिंध काबीना इब्तदाई तौर बनाई जाएगी, बाद में उसमें तोसी भी की जाएगी। ख़ास तौर पे जो साबिका काबीना के जितने भी अहम अरकान थे उन सब के नाम वज़रा की फहरस्त में शामिल हैं, जैसे नासिर शाह है, सईद गनी है, अजरफ अजहर पेचू है, सरदार शाह है, मुकेश कुमार चावला हैं, हरीराम किशोरी लाल है और तैमूर तालपुर है और बहुत सारे नामों पर गौर हो रहा है। कहा जा रहा है कि 2 से 3 खवातीन जो हैं वो सिंध काबीना में शामिल होंगी। अलबत्ता इस पे अभी गौर हो रहा है। सिंध के पार्लियामानी पार्टी का जल्द इजलास बुलाया जाएगा, उसमें फिर इन तमाम फैसलों को हतमी शक्ल दी जाएगी। अच्छा आजिज़, हम देख रहे थे कि MKM की जानिब से कहा गया था, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा था वज़ीर आला भी हमारा होगा, तो अब जब ये नाम सामने आएंगे, मंजर आम पर आएंगे, तो उनको एतराज़ात होंगे। क्या सिचुएशन देख रहे हैं? नहीं जी, इलेक्शन के बाद तो सिंध असेंबली की सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है, चूँकि सिंध असेंबली के 168 का ऐवान है। इस ऐवान में वाज़ेह अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है, यानी उनको 85 से ज़ायद उनके इस वक्त जनरल नशस्तें हैं, 20 उनको ख़वातीन की नशस्तें मिलेंगी, 5 से 6 उनको अक़लियती नशस्तें मिलेंगी। तो ये 168 के ऐवान में 110 का नंबर जो होगा वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास होगा, जबकि MKM पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि उनके पास 28 जनरल नशस्तें हैं। अगर उनमें खवातीन और अक़लियतों के नशस्तों को मिलाएंगे तो उनकी तादाद 40 से भी कम होगी। एक तरफ ऐवान में 110 अरकान की अक्सरियत रखने पार्टी होगी, दूसरी तरफ 40 के लगभग अक्सरियत रखने वाली पार्टी होगी। तो MKM का वज़ीर आला तो नहीं आ सकता, वज़ीर आला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आएगा। अलबत्ता इस बात पे अभी कहा नहीं जा सकता कि वफाक में MKM और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का अगर कोई इत्तेहाद बनता है तो उसके असरात सूबे पर भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा 12 ये बात कह रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ हमने आगा सिराज दुरानी से भी बात की थी, तो उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी वाज़ेह मेजॉरिटी में है और वो अपनी हुकूमत बनाएगी। तो इस तरह MKM के वज़ीर आला का इस वक्त कोई आसार नजर नहीं आ रहा। ठीक है आजिज़ जमाली, अपडेट करने से आपका बहुत शुक्रिया। इंटर के 2021 और 22 के इम्तहानात में बदइंतज़ामी और बेज़ाब्तगियों का केस है। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक नाज़िम इम्तहानात अलीम अहमद और दीगर के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया है। मज़ीद बात करेंगे। मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में इंटर बोर्ड ने 2021 और 2022 के इम्तहानात में बदइंतज़ामी और बेज़ाब्तगी से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक नाज़िम इम्तहानात अलीम अहमद और दीगर के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया है। दरख्वास्त गुज़ार के खिलाफ छठी इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर कोई कार्रवाई न की जाए, ये अदालत ने हुक्म दिए। अदालत ने सिंध हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 3 हफ्ते में जवाबी तलब तलीब किया गया है। दरख्वास्त गुज़ार का ये मौक़िफ़ है कि जो दरख्वास्त गुज़ार के खिलाफ इस कबल जो होने वाली कार्रवाई में कुछ जो है साबित नहीं हुआ, जबकि इनका ये भी मौक़िफ़ है कि दरख्वास्त गुज़ार के खिलाफ होने वाली कार्रवाई जो है बदनीयत पर मबनी है। खदशा है कि छठी इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में दरख्वास्त गुज़ारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अदालत से हिदायत की है कि दरख्वास्त गुज़ारों के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोका जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुमताज़। सिंध टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन में करप्शन का रेफरेंस। अदालत ने 2 मुल्ज़मान को 28 फरवरी तक अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। नैब ने रेफरेंस के 2 मफरूर मुल्ज़मान डॉक्टर फतह दाऊद और वकार शाह को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया है।
آپ کو بتائیں کہ سندھ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کارپوریشن میں کرپشن کا ریفرنس ہے۔ عدالت نے 2 ملزمان کو 28 فروری تک عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے اور نیب نے ریفرنس کے 2 مفرور ملزمان ڈاکٹر فتح داؤد اور وقار شاہ کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ ملزم فتح داؤد آپ کو بتا رہے ہیں جام چورو اور وقار شاہ کو کراچی سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ سندھ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کارپوریشن میں کرپشن کا یہ ریفرنس ہے جس میں عدالت نے 2 ملزمان کو 28 فروری تک عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ نیب نے ریفرنس کے 2 مفرور ملزمان ڈاکٹر فتح داؤد اور وقار شاہ کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو ملنے والے فنڈز کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ مزید جانتے ہیں ممتاز جمالی سے۔ جی ممتاز۔ دیکھیں جی، سندھ ہائی کورٹ کراچی میں جسٹس صلاح الدین پنور کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے شہر بھر میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی ہے۔ عدالت کی جانب سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پر جو ہے اظہار برہمی کے ہے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر، لہذا عدالت کی جانب سے بڑا حکم جو ہے اب وہ سامنے ہے۔ عدالت نے سندھ حکومت کی جانب سے جو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو بجٹ دیا جاتا ہے، فنڈز دیے جاتے ہیں، ان کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ عدالت نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے اپنا جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، جو اپنی آمدنی آتی ہے، اس متعلق بھی تمام ریکارڈ جو ہے وہ طلب کر لیا۔ یہی نہیں، عدالت نے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سے 5 سالوں میں جو ڈائریکٹر جنرل تعینات ہوئے تھے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں، ان کی تفصیلات بھی جو ہیں وہ طلب کر لی ہیں۔ لہٰذا عدالت نے جو ہے برہمی کا اظہار کیا ہے کہ شہر بھر میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی ہے، جبکہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو افسران آتے ہیں وہ کبھی کوئی بہانہ بنا کر، کبھی سیکورٹی کے معاملات بتا کر جو ہے عدالت سے تاریخ لے کر جاتے ہیں، لیکن شہر بھر میں کارروائیاں جو ہیں وہ نہیں ہو رہی ہیں۔ لہذا عدالت کی جانب سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے انسپیکٹر ڈپٹی ڈائریکٹر کو ملنے والی گاڑیوں کی تفصیلات بھی جو ہے وہ طلب کر لی ہے۔ عدالت نے DGSBCA سے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف جو کارروائی کی گئی ہیں اس متعلق بھی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی غیر قانونی تعمیرات سے متعلق عام آدمی کو آگاہی جو ہے وہ فراہم کرے، تاکہ عام آدمی کو بکنگ سے قبل جو آؤٹ پلان ہے، جو لے آؤٹ ہے، اس متعلق ان کو یہ تمام چیزیں پتہ چلیں کہ یہ بلڈنگ جو ہے قانونی ہے یا غیر قانونی۔ بیوروکریسی کا انوکھا کارنامہ ہے۔ 19 گریڈ کے ملازمت سے ریٹائرڈ افسر لیاقت علی قریشی کو 6.5 سال بعد 20 گریڈ میں ترقی سے نوازا گیا ہے۔ بات کریں گے آزاد نوریو سے۔ آزاد، اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے۔ جی بالکل، سندھ کی بیوروکریسی کا ایک اور انوکھا کارنامہ سامنے آیا کہ 19 گریڈ کے ریٹائرڈ افسر کو 6.5 سال کے بعد 20 گریڈ میں ترقی دے دی گئی۔ یہ محکمہ ترقی اور منصوبہ بندی کے سینئر چیف ہے لیاقت علی قریشی کو 19 گریڈ میں اس عہدے پر تعینات تھے، لیکن 20 گریڈ میں ترقی دے دی گئی۔ لیاقت علی قریشی 24 اگست 2017 کو ملازمت سے ریٹائرڈ ہو گئے تھے، جبکہ لیاقت علی قریشی 24 فروری 2007 کو سینئر چیف محکمہ ترقی منصوبہ بندی کے عہدے پر تعینات تھے، اور 8 ستمبر 2014 کو لیاقت علی قریشی کو 20 گریڈ میں ترقی دینے کی منظوری دی گئی، لیکن عہدہ خالی نہ ہونے کے باعث جو ہے ترقی کا نوٹیفکیشن روک دیا گیا، اور محکمہ ترقی و منصوبہ بندی میں 20 گریڈ کا عہدہ خالی نہ ہونے کی وجہ سے اب جو ہے 20 گریڈ کے عہدے پر ان کو ترقی کا نوٹیفکیشن محکمہ سروس جنرل ایڈمنسٹریشن و کوآرڈینیشن نے جاری کر دیا ہے، جبکہ ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد یہ عہدہ خالی نہ ہوا تو ترقی کا معاملہ التوا کا شکار ہو گیا، جس کے بعد اس وقت جو محکمہ SND نے ان کو ترقی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے، کیونکہ یہ افسر 6.5 سال قبل جو ملازمت سے ریٹائر ہو چکا، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد جو ان کو ترقی سے نوازا گیا ہے۔ تفصیل اپڈیٹ کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے، مزید بتائیں گے فرحان خان۔ جی بالکل، شہر قائد میں جو ہے وہ بجلی کا بحران جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اب شہر قائد کے بیشتر علاقوں میں جو ہے وہ 4 گھنٹے سے زائد جو ہے وہ بجلی کا دورانیہ جو ہے وہ تجاوز کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ میں لیاقت آباد کی 4 نمبر فنیچر مارکیٹ کے اندر موجود ہوں۔ یہاں پہ کچھ کاروبار حضرات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کتنا متاثر ہو رہا ہے ان کا کاروبار بجلی کے لوڈ شیڈنگ سے؟ سر مجھے بتائیے کتنے گھنٹے کی جو ہے وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ اس وقت جو ہے وہ لیاقت آباد 4 نمبر میں کی جا رہی ہے؟ بھائی 2 گھنٹے صبح، 2 گھنٹے دوپہر، 2 گھنٹے شام، اور رات کو بند کرتے ہیں تو اندھیرے میں بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس میں آپ کیا کاروبار کرو گے؟
कोई हमारे पास सामान लेने आता है, ये वज़न करना है, हमें कुछ परेशानी, कितनी परेशानी है, कोई देख रहा है हमें? हमारी तरफ कोई भी नहीं देख रहा भाई, मुड़ के भी नहीं देख रहा हमारी तरफ। जी बिल्कुल, 4-4 घंटे की जो वो गैस की बिजली की लोड शेडिंग है। मुझे बताइएगा कि बिजली की लोड शेडिंग तो हो रही है, तो क्या बिलों में कोई कमी आ रही है? नहीं, बिलों में और बढ़ के आ रहा है, और बढ़ के आ रहा है। 8-8, 10-10 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं घरों के, कहाँ से भरेंगे? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो कुछ कारोबार हज़रात भी मौजूद थे हमारे सामने, काफ़ी जो वो गम और गुस्से का भी इज़हार करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, कारोबार औकात में जो वो बिजली का लोड शेडिंग जो है वो कारोबार जो वो खासा मुतासिर करता है। दिन में जो है वो 4 मरतबा 2-2 घंटे की लोड शेडिंग से जो है वो कारोबार शदीद मुतासिर होता है। उसके बावजूद जो है वो बिलों में जो वो भारी भरकम बिल जो है वो लग के आते हैं, जिसकी वजह से जो है वो खासा परेशान है। जी। और दूसरी जानिब गैस बहरान से मुतासरा इलाकों में अब पंजाब चुरंगी भी शामिल हो गया है। मज़ीद बताएंगे वसीम इफ्तिखार। कराची के मुख्तलिफ इलाके गैस मसाइल से मुतासर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंजाब कॉलोनी के इलाके में, और यहाँ पर भी जो है वो गैस मसाइल की वजह से जो इलाका मकीन है शदीद परेशान है। इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे जानते हैं, ये बताएगा कि गैस की क्या सूरत हाल है, कितने घंटे की लोड शेडिंग है गैस की, और एलानिया लोड शेडिंग है गैस की या फिर गैर एलानिया? गैर एलानिया लोड शेडिंग है, और कोई पता नहीं किस वक्त जो ये बंद कर देते हैं, कोई इनका दीन ईमान नहीं है। अच्छा, हमारे जो बराबर के इलाके हैं, चांडी विलेज हो गया, दिल्ली कॉलोनी हो गया, यहाँ पे गैस बंद नहीं होती, यहाँ मुस्तकिल गैस आ रही है। सिर्फ पंजाब कॉलोनी में पहले हमें ये कहा गया कि भाई लाइन यहाँ की ख़राब है, हम लाइन तब्दील करा रहे हैं। लाइन तब्दील करा दी गई, उसके बावजूद गैस की जो ही परेशानी है, तो किसी भी वक्त बंद कर देते हैं, इनका कोई टाइम नहीं है, ना कोई एलानिया लोड शेडिंग है। अच्छा, जब गैस बंद हो जाती है तो उस सूरत में फिर किस तरीके से घर की ख़वातीन खाना पकाना करती हैं? इसके लिए काफ़ी परेशानी है। लोग जो है, अब देखें, ये सब्ज़ी वाले की पेटियां उठा के ले जाते हैं लोग, इसकी परेशानी है। लकड़ियां जलाते हैं अपने घरों में। अब यहाँ घर भी ऐसे हैं कि खुले घर है नहीं, फ्लैट नुमा घर हैं। अब बहुत परेशानी है लोगों को। जो लोग सिलेंडर रखते हैं वो रख लेते हैं, लेकिन यह है कि बग़ैर सिलेंडर के गुजारा तो हो ही नहीं रहा पंजाब कॉलोनी में। जी बिल्कुल, ये थे इलाका मकीन जिन्होंने इस इलाके में गैस मसाइल की सूरत हाल से आगाह किया। इनका कहना है कि गैस की बंदिश के कोई भी औकात का जो है वो मुकर्रर नहीं है। जब गैस चली जाती है तो घर की ख़वातीन लकड़ियों पर या फिर LPG सिलेंडर पर खाना तैयार करती हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें गैस के बिलों की, तो गैस के होशरुबा बिल आते हैं जिनकी बाकायदगी से अदायगी की जाती है। लेकिन जब गैस मसाइल की शिकायत के लिए SSG की शिकायती मराकज़ का रुख करते हैं तो वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती। शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और शहरियों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर इस इलाके में गैस मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके। जी। शहर के दूसरे बड़े सरकारी अस्पताल में मरीजों का रश है, लेकिन पार्किंग के लिए कोई ख़ास इंतजामात नहीं है। मज़ीद बताएंगी राबिल अशरफ। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिविल अस्पताल में, शहर का दूसरा बड़ा सरकारी अस्पताल है, और यहाँ पर सहूलियात तो है मैसर हैं ही। आवाम से अपने बात करने की कोशिश करी, उनका ये कहना है कि अंडर डॉक्टर्स भी जो है हमें सही तरह से ट्रीट कर रहे हैं। मगर बाहर की ये सूरत हाल है कि एमरजेंसी में अगर कोई एम्बुलेंसेज आ रही हैं या फिर कोई भी पेशेंट जो है वो डिलीवरी हमला ख़वातीन वगैरह यहाँ पर आ रही हैं, तो उन्हें जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और मेरे कैमरे में आपको दिखा सकें कमर आबदी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइन से जो है वो रिक्शे वालों की और मोटर बाइक जो है वो बिल्कुल मेन उस पर मौजूद है, जिसकी वजह से एम्बुलेंसेज को अंदर आने में जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सामने ही उर्दू यूनिवर्सिटी है, उसके बिल्कुल सामने SIUT एक बड़ा अस्पताल है, साथ ही साथ सिविल अस्पताल है यहाँ पर। और यहाँ पर ऐसी सूरत हाल है कि ट्रैफिक की रवानी जो है काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो गई है। ट्रैफिक के लिए जो यहाँ पर कोई एहलकार मौजूद नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड्स जो है वो अस्पताल के मौजूद हैं, मगर उनसे जो है वो सही तरह से वो टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर रिक्शा ड्राइवर्स ऐसे है कि वो अपनी मनमानी करते हुए बिल्कुल हॉस्पिटल के मेन गेट पर खड़े हुए हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ी सी तफसीलात लेते हैं। भाई मुझे बताइएगा कि ये आए रोज़ का मामूल हम देख रहे हैं कि हो गया है कि इस तरह जो है ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो जाती है, एम्बुलेंसेज को मुश्किलात होती है। मैं तो यहाँ से रोज़ गुजरता हूँ, मेरा रिहायश इधर ही है। आज मैं आया हूँ सिविल हॉस्पिटल में मरीज़ को देखने के लिए, तो यहाँ पे रोज़ाना जो है ये ट्रैफिक जाम हो जाता है, मुश्किलात होती है एम्बुलेंस निकलने वाले को। और सही तरह जो है ना गार्ड जरा सही तरह से अगर गार्ड करें ना तो एम्बुलेंस जा सकती है, आ सकती है। और यहाँ जो रिक्शा टैक्सी जो खड़े हो जाते हैं ये गेट के आगे, उनको जो है ना आगे पीछे करना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ
शहरी मौजूद है, उनका यही कहना है कि आज वो अपने पेशेंट को यहाँ पर देखने के आए हैं। उनका ये कहना है कि उनका बैक साइड पे ही घर है, और लेकिन ट्रैफिक की जो रवानी है इस तरह का मामूल बन गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई ट्रैफिक एहलकार भी मौजूद नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं जो कि अस्पताल के अपने हैं, और सिक्योरिटी को कंट्रोल करने की, ट्रैफिक को कंट्रोल करने की जो है वो कोशिशें भरपूर कर रहे हैं। मगर रिक्शा ड्राइवर्स जो है वो बिल्कुल मेन गेट्स पर खड़े हुए, साथ ही टैक्सी वाले, जिसकी वजह से जो है ना यहाँ पर आने वाले जितने मरीज हैं, उनके तीमारदार हैं, उनको जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लसबेला चौक से 3 हट्टी जाने वाली शाहराह पर गड्ढा पड़ गया है। इंतजामिया ताहाल ताल्लुक है। जुनैद जवेद वहां पर मौजूद हैं, अपडेट करेंगे। बिल्कुल, इस वक्त कराची के अगर सड़कों की बात की जाए तो बहुत ही बुरी सूरत हाल सड़कों की देखने के लिए मिलती है। कहीं सड़कें टूट फूट का शिकार होती है, तो कहीं पर सड़कों में जो है वो बड़े शगाफ पड़ जाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लसबेला चौक पर। लसबेला चौक का ये वो रूट है जो कि मेन लसबेला चौक से जो है वो गुरु मंदिर की जानिब भी एक तरफ जाता है, और दूसरी जानिब जब हम देखते हैं तो ये लियाकताबाद और शाहराह कायदीन को भी जो है ये सड़क आगे जाकर जो है मिलाती है। ये वही सड़क है जहाँ पर सूरत हाल ये है कि इस वक्त शगाफ पड़ा हुआ है। मेरे कैमरामैन गुलफान शेख दिखाएंगे कि यहाँ पर इस सड़क के नीचे जो है वो बाकायदा तौर पर नाला भी आपको बहता हुआ दिखाई दे रहा होगा। नाले का पानी यहाँ से जो है गुजरता है, जबकि पीने के पानी की भी जो लाइनें हैं वो इसी सड़क के नीचे से जो है वो गुजरती है। और रात के औकात में यहाँ पर क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स का और मुनासिब लाइट्स का जो है वो बंदोबस्त नहीं है, ताहम इस हवाले से जो है वो लोगों को बड़ी मुश्किलात होती हैं, और लोग चलते हुए, गाड़ी चलाते हुए जो है गड्ढे के अंदर अक्सर गिरते और हादसा होते हैं। जहाँ एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भाई ये बताएगा कितनी मुश्किलात होती हैं ट्रैफिक कंट्रोल में, और ये गड्ढे की वजह से क्या नुकसान हो रहे हैं? सर यहाँ काफ़ी मुश्किलात हो रही है। इसको तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है। ये ट्रैफिक की रवानी में बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी रुकावट हो रही है। शाम के टाइम पे तो ट्रैफिक का भी स्लो काफ़ी होता है और बड़ी परेशानी होती है। बड़ी मुश्किल से काम कर रहे हैं। इसको तकरीबन 1 हफ्ता हो गया। काफ़ी सारे दोस्त आए यहाँ मूवी बना के चले गए। जी बिल्कुल, 1 हफ्ते का जो है वो वक्त गुजर चुका है, लेकिन इंतजामिया ताहाल मुतहर्रिक नहीं हुई, और अब तक जो है यहाँ पर इस गड्ढे को भरा नहीं गया है, ताकि यहाँ पर जो है ट्रैफिक की रवानी सही तरीके से जो है वो बहाल हो सके। और यहाँ के जो लोग हैं, ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं, वो भी यही मुतालबा कर रहे हैं कि बल्दिया उज़्मा कराची इंतजामिया जो है वो अपना काम करे और यहाँ की जो सड़क धंस चुकी है उसको बेहतर करवाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरियाल तालपुर ने वज़ीर आला सिंध का ओहदा हासिल करने से इनकार करके साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को आगाह कर दिया, जबकि पीपल्स पार्टी की बड़ी तादाद में रहनुमाओं ने मुराद अली शाह को वज़ीर आला बनाने पर एतराज़ कर दिया। कायम अली शाह समेत 5 उम्मीदवार सिंध असम्बली में कायदे ऐवान की दौड़ में आ गए हैं। मज़ीद आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरियाल तालपुर ने वज़ीर आला सिंध का ओहदा हासिल करने से इनकार कर दिया है। उससे कबल जो नाम तजवीज़ किए जा रहे थे ज़राए के मुताबिक, उनमें फरियाल तालपुर का भी नाम था वज़ीर आला सिंध का ओहदा संभालने में। ताहम अब जो खबरें आ रही हैं उन्होंने इनकार कर दिया है, और इनकार करके कहा है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को उन्होंने आगाह कर दिया है। जबकि पीपल्स पार्टी के बड़े तादाद में रहनुमाओं ने मुराद अली शाह को वज़ीर आला बनाने पर एतराज़ भी किया है। एतराज़ात भी सामने आ रहे हैं और मना भी कर दिया है। रहनुमा फरियाल तालपुर है पीपल्स पार्टी की, जिन्होंने इनकार किया है कि वज़ीर आला सिंध का ओहदा हासिल नहीं करना चाहती, और जबकि उन्होंने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को अपने इस फैसले से आगाह भी कर दिया है। और पीपल्स पार्टी के बड़ी तादाद में रहनुमाओं ने मुराद अली शाह को वज़ीर आला बनाने पर एतराज़ भी किया है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं, इस पर मज़ीद बात करेंगे। आज़ाद नूरी हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, इस वक्त सिंध में हुकूमत साजी के हवाले से मुराद अली शाह के साथ फरियाल तालपुर जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बहन है, उनका नाम भी सर फहरिस्त था। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक इंतहाई अहम शख्सियत से मेरी बात हुई है। उन्होंने इस अमल की वजाहत की है कि वाकई फरियाल तालपुर का नाम इसमें वज़ीर आला के तौर पर शामिल था, क्योंकि पहली बार उनको खातून वज़ीर आला देखना चाहते थे, लेकिन फरियाल तालपुर खुद ने जो है ये कायदे ऐवान का ओहदा यानी वज़ीर आला का ओहदा लेने से जो मोअज़्ज़ज़ कर दिए। उन्होंने इस्लामाबाद में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से उन्हें आगाह भी कर दिया है। इस वक्त फरियाल तालपुर इस्लामाबाद में मौजूद है, और उन्होंने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को आगाह करते हुए कहा कि वज़ीर आला का ओहदा वो नहीं चाहती है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बेशतर रहनुमा वज़ीर आला सिंध के उम्मीदवार हैं, उनमें फरियाल तालपुर ने मोअज़्ज़ज़ कर दिया। जबकि इस वक्त 5 ऐसे रहनुमा हैं जो वज़ीर आला सिंध के ओहदे की जोड़ में शामिल है, जिसमें साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह,
मुराद अली शाह, सैयद नासिर हुसैन शाह, निसार अहमद खोड़ो और आगा साज खान दुरानी शामिल है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का जोर मुराद अली शाह पर है, लेकिन मुराद अली शाह की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बेशतर रहनुमाओं ने मुखालिफत की है। उनका शिकवा ये है कि मुराद अली शाह 2 बार वज़ीर आला सिंध के ओहदे पर रहे, लेकिन उन्होंने कई अरकान या दीगर रहनुमाओं ने उनसे मुलाकात की दरख्वास्त की, न वो मिलते हैं और न ही उनके मसाइल हल कर दिए, इसके बारे में उन्होंने सख्त जो मुखालिफत कर दी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का जोर ये है कि मुराद अली शाह को वज़ीर आला सिंध बनाया जाए। इस दौर में कायम अली शाह भी शामिल है, आगा सिराज, निसार अहमद खोड़ो, नासिर हुसैन शाह भी शामिल है। लेकिन सर फहरिस्त नाम मुराद अली शाह का, लेकिन पार्टी की मुखालिफत के बाद अब पार्टी फैसला करेगी, क्योंकि कल तक जो है असास जात के जो गोशवारे हैं वो जमा करवाएंगे अरकान असेंबली। उसके बाद में कौमी असेंबली का इजलास होगा। उसके अलावा आज़ाद जो उम्मीदवार हैं वो भी मुख्तलिफ सियासी जमातों में शामिल होंगे। अगला हफ्ता भी गुजर जाएगा, उसके बाद में जो है इसी माह असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा कौमी असेंबली के बाद। लेकिन इस वक्त जो है सियासी जोड़तोड़ के मामले में वज़ीर आला सिंध के ओहदे के दौर में 5 रहनुमा जरूर है, लेकिन फरियाल तालपुर ने ये ओहदा लेने से मोज़द कर दिए। जो मामला इस वक्त मीडिया पर ठीक है आज़ाद नौरियो, हमें तफसीलन अपडेट करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया।